आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर चलते हैं हम एक नए टॉपिक की ओर। हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई स्वप्न जरूर देखता है। वह स्वप्न क्यों देखता है? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हर व्यक्ति की आंखों में कुछ ना कुछ स्वप्न होते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान से देखा होगा, कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो हमें डेली सताते हैं। जी हाँ, आज हम करेंगे स्वप्नों की बात। सपने जीवन को तरक्की में ले जाने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सपनों की बहुत आवश्यकता होती है। कहते हैं जब तक कलाकार कोई कल्पना नहीं करता तो किसी कल्पना को वह साकार रूप में नहीं ला सकता। इसलिए जीवन में कुछ करने के लिए स्वप्न देखना बहुत आवश्यक होता है। परंतु यह सपने हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे बहुत शॉर्टकट रूप में। हमारे यहाँ 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 7 उपनिषद जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन हुआ है, इनमें से एक स्वप्न शास्त्र भी है। आज यहाँ लोग बाग उसे स्वप्न विज्ञान के नाम से जानते हैं। जब से धरती बनी है, मनुष्य ने स्वप्न बहुत देखे। मरते मरते तक उसने स्वप्न देखे। एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से वह स्वप्न देखता है। आपने देखा होगा, वह जब सोता है, सोते सोते ऑटोमेटिक हंसता है और कभी कभी सोते सोते रोने लगता है। उसे भी स्वप्न में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो यह स्वप्न मृत्यु तक हमारे साथ हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि यह स्वप्न हमारी कल्पना को साकार करने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यह स्वप्न हमारे जीवन में अच्छा या बुरा क्या फल देते हैं, आज इसके बारे में हम कुछ स्वप्नों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जो जीवन में आपके डेली रूटीन में आने वाली चीज़ों में आपको बताएंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रख देना है, हर जगह फल आपको बताए जाते हैं कि हमें यह सपना दिखा तो इसका ये फल होना चाहिए, उसका ये फल होना चाहिए। फल कहाँ होगा? जैसा कर्म होगा, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, उस समय कौन से स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों का क्या फल होता है, वह शुभ अशुभ माना जाता है। हर जगह एक सी चीज़ नहीं होती। एग्जाम्पल, कोई गर्भवती माँ है, महिला है, उसको कैसे स्वप्न आते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? किसी की शादी होने वाली है, नहीं होने वाली है, या किसी के साथ तलाक होने वाला है, किसी को बिजनेस में तरक्की मिलने वाली है, किसी को ऑफिस में तरक्की मिलने वाली। ये सब जब आप जीवन में आप करते हैं, उस समय आपके अंदर जो स्वप्न आते हैं वह स्वप्न शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम उनमें से कुछ स्वप्नों को जानने की कोशिश करें। चलिए देर नहीं करते और आज हम जानते हैं उन स्वप्नों के बारे में। उन सबके फल शुभ और अशुभ दोनों जानने की हम कोशिश करेंगे। जब आप सोते हैं, सोते सोते कई चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जिन्हें हम बड़े आश्चर्य से देखते हैं। कभी कभी आपको लगता है इस जगह को मैंने पहले कभी देखा है, यहाँ मैं पहले कभी गया हूँ। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, अच्छा लग रहा है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि जो एकदम डरावने होते हैं और आपकी नींद एकदम से खुल जाती है। स्वप्न का प्रभाव क्या होता है? हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। रात्रि 12 से लेकर 3 बजे तक और 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, मतलब सूर्योदय के पहले तक, इनके शुभ अशुभ का फल का मतलब होता है। इसको विशेष समझिएगा। यदि 12 से 3 के बीच में कुछ स्वप्न आपको आते हैं तो उनका फल कैसा होता है, और सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक आते हैं उनका फल कैसा होता है, आज इसके बारे में जानेंगे। सुबह 3 से 6 बजे तक जो स्वप्न आते हैं वह स्वप्न तुरंत घटित होने का संकेत देते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सुबह सुबह का स्वप्न देखा तुरंत सच होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। 3 से 6 टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह के ये 3 से 6 के सपने हैं तो वो तुरंत घटित आपके जीवन में होंगे, और 12 से लेकर 3 बजे तक के जो स्वप्न हैं हो सकता है वह 6 महीने बाद आपके साथ घटित हो, 1 वर्ष बाद घटित हो, उनमें थोड़ा समय लग सकता है। कुछ स्वप्न हम भूल जाते हैं, कुछ स्वप्न हमें याद रहते हैं। चलिए आज इनके कुछ संकेत हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले आप देखिए, कभी हम सो रहे हैं और हमें यह दिख रहा है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहा है आदमी, कभी पक्षी की तरह उड़ रहा है, किसी वाहन में उड़ रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है। यदि हमें आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अधिकतर लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे सफलता मिलने वाली है,
और मुझे लंबी यात्रा मिल सकती है, देश से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यह एक संकेत होता है इसका। तो ये बहुत अच्छा सूचक है और बहुत अच्छा माना जाता है आकाश की ओर उड़ते देख। दूसरा, यदि हमें सूर्य दिखाई दे स्वप्न में, तो सूर्य दिखाई दे तो समझ जाइएगा बहुत जल्दी आपके या तो गुरु के दर्शन होने वाले हैं या कोई बहुत सिद्ध महापुरुष, किसी महात्मा के आपको दर्शन होने वाले हैं। यह सूर्य दिखने का संकेत होता है। फिर हमें यदि बादल दिखाई दे, बादल में दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। बादल यदि सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं तो यह हमारे तरक्की का प्रतीक होते हैं। यह हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है। वह हम यह संकेत देते हैं कि अब जो काम तुम्हारे नहीं बने थे वह अब बनने वाले हैं। तो बादल दिखना तरक्की का संकेत है। परंतु यदि काले बादल दिखाई दें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यदि काले बादल दिखाई दें तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके काम में अड़चने आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं। तुरंत उसके बारे में विचार करें, सोचें, निराश नहीं होना और उन अपने किसी ब्राह्मण पंडित द्वारा कहीं ना कहीं किसी देवी देवता के पूजन पाठ द्वारा इस अनर्थ को टालने की आपको कोशिश करें। अब आपको दिख रहा है कि आप घोड़े पे चढ़ रहे हैं या घोड़े पे घूम रहे हैं। यदि आपको यह दिखाई दे तो यह भी बहुत अच्छा सूचक है। यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में बढ़ोतरी होने वाली है, वह बिजनेस फैलने वाला। घोड़ा जिस तरीके से लंबी यात्रा में दौड़ता है उस तरीके से आपका बिजनेस दौड़ेगा। और यदि आप मान लो किसी सर्विस में हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो आपको तरक्की जरूर मिलने वाली है, आपकी हाईएस्ट पोजीशन बनने वाली है। यह घोड़ा हमें संकेत देता है। और यदि हमें दिखाई दे कि हम स्वप्न देख रहे हैं कि कहीं शीशा है, आईना है, उसमें हम अपना मुंह देख रहे हैं, जी हाँ, यदि यह आपके साथ घटित हो रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से प्रेम होने वाला है। कोई ना कोई स्त्री आपके जीवन में आने वाली है जिससे आपको प्रेम होने वाला है। यह संकेत मिल। कभी हमें दिखाई देता है कि हम छत पे खड़े हैं, किसी पहाड़ पे खड़े हैं या किसी वाहन में जा रहे हैं और वहाँ से गिर गए। यदि यह गिरना दिखाई दे तो यह अच्छा नहीं है। यदि कहीं गिरना दिखाई दे तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस में, व्यापार में, हमारे संबंधों में हानि कराता है, हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ सतर्क हो जाएं। डरना नहीं है, निराश नहीं होना है। सपने हमें संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों को समझ के हमें उसका निवारण करना है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमें देखना है कि कहीं पार्क दिख रहा है, आपको बाग दिख रहा है, फुलवारी दिख रही है, बहुत अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं, बगीचा दिखाई दे रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी कोई खुशी आने वाली है आपके जीवन में। यह बाग फुलवारी आपके जीवन में यह संकेत देती है। आपको दिख रहा है कि आप बाल कटवा रहे हैं या आपके बाल कट चुके हैं या कहीं ना कहीं आप बालों से संबंधित कोई ऐसी चीज करवा रहे हैं कि बाल आपके शरीर से अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ यदि आपको दिखाई देता है तो समझ जाइए बहुत अच्छा सूचक है। आपके सिर से कर्जा उतरने वाला है, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी आपकी व्यवस्थाएं होने वाली है जो आपके कर्ज को चुकाएगी। कर्ज अकेला पैसे का नहीं होता है, संबंधों में, मित्रता में, रिश्तेदारी में कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर कर्ज होती हैं, वह कहीं ना कहीं कर्ज चुकाने का हमें मौका ईश्वर दे रहा है, उसके संकेत हमें इसके द्वारा मिलता है। फिर कई बार लोग बात कहते हैं कि हमें पाखाना दिख रहा है। पाखाना मतलब लैट्रिन दिखाई देती है कि कुछ लोग लैट्रिन बैठे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, कुछ लोग के पूरे शरीर में लैट्रिन लगी हुई है, कुछ लोग उसको खाते हुए दिखाई देते हैं, तो आदमी उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता है। परंतु हमारे स्वप्न शास्त्र में इसका विशेष वर्णन दिया गया है। यदि कभी ऐसा दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत खुलने वाली है, बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके व्यापार व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, आपके स्कूल में कहीं ना कहीं ऐसी तरक्की होने वाली है जो आप सोच नहीं सकते थे। अचानक कहां से धन लाभ की प्राप्ति होगी, यह पाखाना संकेत करता है। यदि हमें सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत अच्छा सूचक होता है। मान लो आपको मंदिर दिखाई दे, शिव जी दिखाई दे रहे हैं, शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, देवी जी दिख रही हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, कोई भी ईश्वर का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आपके सारे काम होने वाले हैं, जिसका सूचक है कि ईश्वर आपको संकेत दे रहा है, हम आपके साथ हैं, तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते चलो। यह संकेत देते हुए ईश्वर आपको दिखाई देना चालू कर देता है।
तो अब आपके सारे काम बनने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा आपको दिखाई देता है, जिस भी देवी देवता के दर्शन आपको होते हैं, मान लो शिव जी दिखाई देते हैं, तो सुबह उठ के आप घर के आसपास किसी भी शिवलिंग में जाकर वहां पर रुद्र अभिषेक करवाइए। देवी जी दिखाई देती हैं, वहां थोड़ी सी पूजा पाठ कराइए। हनुमान जी दिखाई देते हैं, वहां प्रसाद चढ़वाइए। जो भी देवी देवता दिखाई देते हैं उनके यहाँ आप अच्छा कार्य कराइए, किसी ब्राह्मण को दान कराइए, तो वह काम बहुत जल्दी अति शीघ्र हो जाएंगे और सारे बिगड़े काम। अब यदि आपको स्वप्न में अंगूठी दिखाई देती है कि कहीं अंगूठी रखी है, मान लो अंगूठी पहने हैं या कोई अंगूठी पहने हैं या कोई अंगूठी दे रहा है, कोई अंगूठी ले रहा है या आप अंगूठी खरीद रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सूचक है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह बहुत शीघ्र होने वाला है। अंगूठी यह सूचक करती है कि बहुत जल्दी आपकी मंगनी होने वाली है और आप बहुत जल्दी विवाह बंधन में बंधने वाले। अर्थी देखना, इसमें भी दो चीजें आती हैं। मान लो आपको दिखाई दे रहा है कि किसी की अर्थी जा रही है या चिता दिखाई दे रही है जिसमें मुर्दे को लिटाया गया है, तो यह बहुत अच्छा सूचक है। यह आपके सारे काम बनाने वाला है, पूर्ण मनोरथ पूरे होंगे आपके। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये दो चीजें देखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि जलती हुई चिता आपको दिखाई दे तो वह अच्छा नहीं है, वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी लाएगा। इसको समझना है। पर्वत आपको दिखाई दे तो पर्वत बहुत अच्छी चीज है। ऊंचाई, ऊंचाई जो दिखना है मतलब कहीं ना कहीं अब आपको सफलता मिलने वाली है, आप अपनी उच्च श्रृंखला की ओर चलने वाले हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपकी सफलता को देखकर कई लोग यह समझने लगे हैं कि आपके अंदर अहंकार पैदा हो रहा है, अभिमान आ रहा है, आपके अंदर ईगो पैदा हो रहा है। तो इस स्वप्न को देखकर समझ जाइए, क्या मेरे द्वारा किया गया कर्म जो मुझे सफलता मिल रही है मेरे अंदर अहंकार तो पैदा नहीं कर रही। इसको देख के ईश्वर संकेत करता है। पर्वत देखना सफलता तो दिला रहा है, लेकिन ईश्वर संकेत कर रहा है कहीं ना कहीं तुम्हें अहंकार भी पैदा हो रहा है, तो यहां सतर्क हो। कुआं दिखना, यदि आपको दिख रहा है कि कोई कुआं है उसमें जल भरा हुआ है या आप उसमें से जल निकाल रहे हैं, किसी को पिला रहे हैं या कोई आपको कुएं से जल निकाल के पिला रहा है, ये बहुत अच्छा सूचक है। इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है, या धन लक्ष्मी का मतलब यहां आप ये समझिएगा अकेला धन से नहीं, आपके जो काम नहीं हो रहे थे वह काम होने वाले हैं, यह सूचक होता है। पके फल दिखाई देना, आपको आम दिखाई दे, अमरूद दिखाई दे, कोई भी पीला फल आपको दिखाई दे, तो आप पीले फल से समझ जाइए जो पका हुआ फल दिखाई दे। यदि मान लो किसी गर्भवती स्त्री को दिखाई देती है, इसका बहुत अच्छा सूचक है कि उसका बहुत अच्छे से डिलीवरी होने वाली है, उसका बच्चा स्वस्थ है, पक चुका है और बहुत अति शीघ्र उसको खुशखबरी मिलने वाली है। और आपके जो काम नहीं बन रहे थे, जिनमें अभी अड़चने आ गई थी, और किसी को भी दिखाई देता है स्त्री के अलावा, तो वह काम अब माने पकने वाले हैं, वो पक गए हैं, बहुत जल्दी उसका फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है, यह संकेत। दांत टूटना, यदि सपने में दिख रहा है कि दांत टूट गया, यह अच्छा नहीं है, यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी लाने वाला है। यदि आपका दांत टूटे दिखाई दे तो आप सावधान हो जाइए, अपनी कुंडली किसी आसपास पंडित से दिखाइए और देखिए कौन से ग्रहों की दशा मेरे ऊपर चालू हो रही है, जो परेशानी है उसका हल आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और यदि आपको ये दिखाई दे कि मेरी पूरी बत्ती गिर चुकी है, दांत नहीं बचा है, तो ये अच्छा सूचक नहीं है। यह संकेत होता है कहीं ना कहीं आसपास मृत्यु मेरे पास आने वाली है, तो तुरंत अपनी कुंडली को दिखाएं। यह मृत्यु का सूचक हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पूरे दांत टूटते हुए गिर के दिखाई देना अच्छा सूचक नहीं माना जाता। शेर देखना, हाथी दिखना, ये बहुत समय से रुका हुआ काम आपका होने वाला है, अति शीघ्र लक्ष्मी प्राप्ति होने वाली है, बच्चे एग्जाम में पास होने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं, क्योंकि शेर और हाथी बहुत अच्छे सूचक हैं। यह जानवर आपको दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा सूचक है और इसको मान के आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको बिल्ली दिखाई देती है इस स्वप्न में, तो ध्यान रखिएगा घर में कलह होने वाला है, आपका किसी न किसी से विवाद होने वाला है, बिल्ली इस चीज का सूचक होती। यदि खाना दिखना हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, लोग बात कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमने देखा कि खाना चल रहा है, कहीं खाना हो रहा है, तो अच्छा नहीं माना जाता। आप अपनी कुंडली पे ध्यान दिया करो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। यदि आपको कहीं रोटी खाते दिखाई दे कि हम रोटी खा रहे हैं, स्वयं रोटी खा रहे हैं, या हम खीर खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रुके काम को बनाने का सूचक होता है। बाकी खाना देखना अच्छा नहीं है, लेकिन यह आपको सफलता दिलाने का सूचक होता है। उल्लू दिखना, लोग बाग आजकल बहुत कहते हैं कि उल्लू दिखे बहुत अच्छा होता है, उल्लू की सवारी है, उल्लू सवारी है लक्ष्मी जी की, कहीं ना कहीं से हमें धन की प्राप्ति होगी। जी नहीं,
यह एक गलत सोच है। हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार उल्लू दिखना माने बहुत अधिक परेशानी आने वाली है, तुम्हारे घर में बीमारी आने वाली है, कोई ना कोई बीमार होने वाला है, यह ध्यान रखिएगा। तुरंत अपने और अपने वालों की कुंडली जरूर दिखाएं। तैरना, यदि आप देख रहे हैं किसी नदी में आप तैर रहे हैं, तैरना बहुत अच्छा सूचक होता है। यदि यह बच्चों को दिखाई दे स्कूल टाइम में, एग्जाम के टाइम में, या आपने कोई इंटरव्यू दिया है, किसी एग्जाम को पास करने के लिए दिया है, तो इसमें सफलता डेफिनेटली मिल रही है। आपको पता लगेगा कल रिजल्ट आने वाला और आज हमें सपने में दिख रहे तैर रहे हैं, हम सफल हो जाएंगे। आप देखिए कहीं आपको दिख रहा है कि हमें कोई सम्मानित कर रहा है, बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग मुझे माला पहना रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, पूज रहे हैं, तो ये गलत है। सब सावधान हो जाइए, आपके ऊपर परेशानी आने वाली है, कहीं ना कहीं से आप पे कोई दोष लगने वाला है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाने वाली है, इसको आपको समझना है। कोई यदि गाय दिखाई दे या बैल दिखाई दे तो यह लक्ष्मी का सूचक होती है। तो जरूर सुबह से उठ के आप गाय को और बैल को जरूर 2 रोटी जरूर खिलाएं, जिससे आपको लक्ष्मी प्राय जल्दी से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। आपको यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति दिखाई दे, कोई नेता दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा स्वप्न में कि आप जिस काम के लिए आप परेशान थे, वो कोई नेता आपको स्वप्न में दिखाई देता है, तो वह काम होने वाला है आपका, यह ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई ऑफिस दिखाई दे, कहीं ऑफिस अच्छा सजा हुआ ऑफिस है, कोई कार्यालय दिखाई दे जहां बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानिए कि कोई आपका रुका काम जो बहुत वर्षों से रुका हुआ था वह पूर्ण होने वाला, आपका कोई ना कोई मनोरथ पूर्ण होने वाला है, यह इसका संकेत होता है। कुत्ता और बंदर दिखाई दे, बिल्ली दिखाई दे, हमने आपको बताया ना अभी, यह सब परेशानी के सूचक है। लेकिन कैसे सूचक हैं? यदि कुत्ता अकेला दिखाई दे रहा है, बैठा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वह कोई ना कोई पुराने मित्र से आपकी भेंट होने वाली है, कोई अपना खास आपका वफादार आपसे मिलने वाला है। लेकिन कुत्ता या बिल्ली या बंदर आपको काटते दिखाई दे, कई बार हम स्वप्न में डर जाते हैं कि काट लिया, काटते दिखाई दे, तो ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी पैदा करने वाले हैं, यह संकेत करते हैं। आपके ऊपर कहीं आपको लग रहा है कहीं आप अपमानित हो रहे हैं, स्वप्न में कोई आपको बुरा कह रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, यह भी अच्छी चीज़ नहीं है, यह कहीं ना कहीं आपको परेशानी लाएगा, सावधान हो जाइए। में चलते हैं वर्षा, पानी, क्योंकि बहुत से चीज़ें हैं, यदि आप कहेंगे तो हम एक एक करके डिटेल और कई चीज़ें बताएंगे। छोटे से एपिसोड में हमने बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश की है आपको। अब हम चलते हैं लास्ट में बारिश की ओर। यदि आपको दिखता है पानी गिरना, पानी गिर रहा है, तो पानी यदि हम कहीं जा रहे हैं, एकदम से बारिश हो रही है, हम छाता ढूंढ रहे हैं, या आपको दिख रहा है कि हम घर के बाहर खड़े हैं या छत पे खड़े हैं, अचानक पानी गिरने वाला है या गिर रहा है, तो ये बहुत अच्छा सूचक होता है। यह कहीं ना कहीं आपके काम को बनाने वाला है, सारे रोके काम बनाएगा, सफलता दिलाएगा। परंतु यदि आपको यह दिखाई दे रहा है कि वह पानी आपके घर के अंदर गिर रहा है, आप घर में से कुछ ना कुछ बचाते हुए जा रहे हैं, तो यह आपके लिए परेशानी लाने का सूचक होता है। इनको आपको समझना है। आज हमने शॉर्टकट में छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं। स्वप्न हमें अकेले इतने तो आते नहीं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन शास्त्र में कि हम पूरे जीवन हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम अपने स्वप्नों की पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनको एक शास्त्र के नाम में देकर उनमें इन सब का वर्णन दिया गया। यदि आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हम जरूर आपके लिए फिर एपिसोड बनाएंगे, आप हमें कमेंट्स में बताएं। आज कोशिश की है कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के, बहुत दिन से लोग लगे थे, हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, कुछ सपने पे भी आप बनाइए, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा एपिसोड बनाया है और आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो इस एपिसोड को देखकर आप अपने शुभ और अशुभ फलों को समझें, अपनी स्थिति परिस्थिति को समझें और उसके बाद आप खुद देखें और शेयर करें, जिससे यह वीडियो लोगों तक जाके उनको भी संकेत मिल सके, तो होने वाली घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं या उनके साथ शुभ अशुभ फल लोगों को भी पता चल सके। अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सफल हों, आप स्वस्थ हों, आपके घर में सुमति हो, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।